एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में ये मरीज के परिजन सड़क पे बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं, बात कर रहे हैं कि इनकी कोई सुनवाई करे। इनकी अब तक सुनवाई करने के लिए कोई नहीं आया है। कांग्रेस के नेता यहाँ पहुँचे हैं, अमीन काग जी यहाँ हैं। इनका आरोप है कि इनसे मिलने तक कोई नहीं आया, सुध नहीं। जब मुख्यमंत्री जी आए रात को तो इन सब लोगों को 1-1 किलोमीटर दूर ले जाके डंडे मार मार के खड़ा कर दिया। वही आरोप ये एक अच्छी सरकार और गुड गवर्नेंस है क्या? जिन लोगों के परिवारजन मर गए उन लोगों से बात तो कर नहीं रहे और उनको अस्पताल से 1 किलोमीटर दूर डंडे बरसा के छोड़ के आ गए। ऐसा होता है क्या कभी? ये सरकार है? शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कि किस तरीके से। एक समय में राजस्थान चिकित्सा के लिए देश भर में पहचान बना रहा था, अब कभी छत गिर जाती है, कभी एसी में आग लग जाती है। सुनिए, नकली दवाइयाँ, कफ सिरप में मौतें हो रही हैं, अस्पताल में बच्चे की आंखें निकाल ली जाती हैं। इससे बड़ा और कोई काम हो सकता है? ये सरकार है, सर्कस है? इनको शर्म ही नहीं आती, इनका कोई विज़न नहीं है। यहाँ पे 50,000 OPD है, 50,000 पेशेंट रोज आते हैं पूरे राजस्थान भर से, लेकिन कोई नॉर्थ इंडिया के तो लगभग हर स्टेट से आते हैं। OPD टावर खड़ा है, IPD टावर हमारी सरकार ही ऐसा करा, इसको खड़ा कर रखा है, इस पे लगा नहीं रहे पैसे, सैंक्शन पैसे को रोक के बैठे हैं। शर्म नहीं आती इनको, बेशर्म है। भर भर के लोग वोट दे रहे हैं हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद के नाम से, लेकिन काम के नाम से वोट जिस दिन पड़ने लगेंगे ना इनको दौड़ा दौड़ा के जंगल में छोड़ के आएंगे लोग। कागजी साहब, स्टाफ के लिए क्या कहोगे? तो स्टाफ के लिए बर्बरता के भी आरोप होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। जांच कमेटी तो बन गई, हाई लेवल जांच कमेटी बना दी, तो उसका एक टाइम होना चाहिए, 5 दिन में 8 दिन में रिपोर्ट देगी। ये तो न्यायिक जाँच होनी चाहिए इसकी। देखिए, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी यहाँ पे बैठे हुए हैं और इन मरीज के परिजनों के साथ में मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। टीकाराम जी, इनके आरोप हैं इनसे मिलने तक कोई नहीं आया। देखिए, बड़ा हादसा और संवेदनशील विषय, और मुख्यमंत्री जी सिर्फ फॉर्मेलिटी करके अपने अधिकारियों को साथ लेके सिर्फ जाएं और एक फ़ोटो खिंचा के और वापस चले जाएं, परिजनों से मिले नहीं। सीएम के आने का मतलब ये है कि अब तक तो एक्शन हो जाना चाहिए था, अब तक तो जो लोग दोषी हैं वो सस्पेंड हो जाने चाहिए थे, मुआवजे की घोषणा हो जानी चाहिए थी, उस पर कोई बात ही नहीं है। इनका कहना है एक जरा सी चिंगारी थी, कहते रह गए, चिल्लाते रह गए, वो चिंगारी ने पूरे ICU को लपेटे में ले लिया। नहीं, सही बात है, अगर समय रहते उसी समय अगर ये लोग ध्यान देते तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। अभी आप क्या मांग कर रहे हैं? चिकित्सा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए और जो लोग इसके अंदर शामिल हैं उन लोगों को सस्पेंड करना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए और परिवार को उचित मुआवजा मिलना चाहिए। आपकी किसी सक्षम स्तर पे बात हुई है क्या मुख्यमंत्री से? नहीं, मेरी कलेक्टर साहब से बात हुई है, मैंने पूरा जो है इस पे बात को मैंने जाना है और अभी मैं बात करूंगा। साहब, एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी के अंदर विपक्ष भी होना चाहिए कि नहीं? विपक्ष होना चाहिए, परिवार के लोग होने चाहिए, सबसे ज़्यादा जरूरी तो परिवार के लोग हैं वो होने चाहिए। ये फॉर्मेलिटी कर देंगे। कमेटी आज से पहले नहीं बनी क्या? कमेटियों की जांच रिपोर्ट ही नहीं आती और रिपोर्ट आती है जब तक सब कुछ जो है बरोबर हो चुका होता है, भूल जाते हैं लोग। तो देखिए, ये आप देख रहे थे, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली एसएमएस अस्पताल पहुंचे हैं, ट्रॉमा सेंटर को देखने के लिए अंदर पहुंचे हैं, ICU में जा रहे हैं, मरीजों के जो मृतक हैं उनके परिजनों से बातचीत की है और यहाँ पे बड़ी स्पष्ट रूप से अपनी मांग रख दी है। मुआवजा मिलना चाहिए, हाई लेवल की कमेटी के अंदर परिजन होने चाहिए, नेता प्रतिपक्ष विपक्ष के नेता होने चाहिए। यहाँ पे केवल बातें करने से अब काम नहीं चलेगा, तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। इनका कहना है कि अगर मुख्यमंत्री रात को आए हैं तो अब तक किसी का सस्पेंशन क्यों नहीं हुआ है, चिकित्सा मंत्री क्यों नहीं आए हैं, ये सब बातों के ऊपर नेता प्रतिपक्ष सवाल उठा रहे हैं और पहुंचे हैं अब उस ICU सेंटर में। अब वापस आएंगे, देखते हैं क्या होता है। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।